हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजी व्यापम फीस रिफंड आपका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीजी व्यापम की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सभी कैंडिडेट को फीस पे करके आप लोगों को परीक्षा देना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगातार परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण फॉर्म का फीस रखा गया था, क्योंकि देखा गया था कि लगभग जिसमें 5 लाख फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसमें लगभग 2 से 3 लाख विद्यार्थी ही परीक्षा में एग्जाम दिलाने के लिए जा रहे हैं। बाकी लोग अब्सेंट हो जा रहे थे, जिससे सरकार का पैसा वेस्ट हो जा रहा था, जिसके कारण फॉर्म का फीस रखा गया। जिसमें कैटेगरी वाइज आप सभी को पता है कि कितना कितना फीस रखा गया था। इसमें आप सभी को पता है कि SC ST के लिए आप लोगों के लिए 200 रुपये फीस रखा गया था। इसी के साथ साथ OBC वालों के लिए आप लोगों का 250 रुपये फीस रखा गया था। और आप सभी को पता है कि जनरल वालों के लिए 300 रुपये फीस रखा गया था। पर सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में यह बोला गया था कि आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों का फीस रिफंड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि आपका फीस किस तरीके से रिफंड होगा, कब तक आएगा और इसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिस फॉर फीस रिफंड के लिए आप लोगों को क्या बोला गया था। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों का फीस रिफंड के बारे में पूरा बताया गया कि आप लोगों को कब से लागू होगा और आप लोगों का फीस किस तरीके से रिटर्न किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि यह आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो इसमें देखते हैं कि आप लोगों को क्या दिया गया था। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि आप लोगों को फीस वापस होगा ही होगा, किसी भी तरीके से किसी भी दिन। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए भुगतान किया गया था। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम फॉर्म फिल किए थे उस टाइम आप लोग पेमेंट जहाँ से भी किए हैं, UPI से किए हैं चाहे CSC सेंटर जाकर किए हैं, तो आप लोगों का पेमेंट उसी में वापस होगा जिसमें आप लोग पेमेंट किए हैं। जैसे कि कई विद्यार्थी UPI से किए हैं अपने मोबाइल नंबर से, तो आप लोगों का UPI में ही आप लोगों का आ जाएगा पेमेंट का। और CSC वालों का किस तरीके का होगा, हम आप सभी को आगे के वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों देखेंगे आगे वीडियो में कि आप लोगों का पेमेंट का प्रोसेसर क्या रहेगा, कि आप लोगों का कब तक पेमेंट वो आ जाएगा और आप लोगों का जो फीस है वह रिफंड होने के लिए कितना टाइम लग सकता है। एग्जाम होने के बाद आएगा कि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आएगा कि आप लोग का बीच में आ सकता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट देखते हैं। अब कई विद्यार्थियों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमने तो UPI से पेमेंट किया है, हमने CSC में जाकर पेमेंट किया है। CSC में आप साइबर कैफे में जाकर पेमेंट किए हैं, वह है CSC। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि UPI वालों का सिंपल है कि आप लोगों का UPI में पेमेंट आ जाएगा आप लोगों का फीस रिफंड। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। CSC वाले विद्यार्थियों के लिए अपडेट रहेगा, आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे ही आप लोगों का UPI वालों का पेमेंट आ जाएगा और CSC वालों का पेमेंट एक साथ आएगा, तो यह बात आप लोग मान कर चलिए कि आप लोगों का जो फीस है वह बहुत जल्द आ जाएगा। आगे देखते हैं कि CSC वालों का फीस रिफंड कैसे होगा। तो CSC वालों का फीस रिफंड के लिए आप लोगों के लिए आगे जाकर हो सकता है, यह एक संभावित है कि आप लोगों के लिए लॉगिन करेंगे अपने प्रोफाइल में व्यापम के, वहां पर आप लोगों को फीस का डिटेल दे दिया जाएगा कि अगर आप लोगों का फीस रिफंड जिस टाइम होगा उसके 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर और CSC IFSC कोड आप डाल दीजिए। जैसे आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देते हैं उसके बाद आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप सभी को पता है कि आप लोग उसी ईमेल आईडी में और उसी आप लोगों को मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का अकाउंट लिंक हो चुका है। अब आप लोगों का पेमेंट जो भी है आप लोगों के सीधा अकाउंट में आ जाएगा। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आप लोगों का CSC में वालों का पेमेंट के लिए आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो हम आप लोगों को बता देंगे। यह एक संभावित है कि ऐसे होता है, क्योंकि यह सभी तरीका अपनाया जा चुका है। यह तरीका रेलवे में भी अपनाया जा चुका है, जिसमें रेलवे का पेमेंट सिस्टम आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अकाउंट नंबर और आपको IFSC कोड डालकर ही आप लोगों का जो फीस है वह रिफंड किया जाता है। उसी तरीके से व्यापम का भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रोसेस भी आप लोगों का रेलवे के तर्ज पर रखा गया है। और UPI वालों का पेमेंट आप लोगों के सीधा खाते में आ जाएगा, या फिर सभी विद्यार्थियों का एक साथ आप लोगों को IFSC कोड अकाउंट नंबर डालने के लिए भी ऑप्शन आ सकता है, जिसमें आप लोगों को फीस पेमेंट हो जाएगा। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी का पेमेंट हो जाएगा। CSC वाले हैं उनका भी हो जाएगा कि आप लोग CSC से जाकर पेमेंट किए हैं, आपके खाते में आ जाएगा। तो आप लोगों को अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।
आगे सबसे बड़ा बात यह है कि रिफंड कब होगा। आप लोगों का जो पेमेंट है वह रिफंड कब होगा। आप लोगों का फीस, क्या एग्जाम के बाद फीस रिफंड हो जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद फीस रिफंड हो जाएगा, क्या आप लोगों का बीच में फीस रिफंड हो जाएगा। तो इसका जवाब आप सभी को पता है कि आप लोग एग्जाम में जो विद्यार्थी उपस्थित होते हैं सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का आप लोगों का फीस रिफंड होगा। जो अनुपस्थित रहते हैं उनका आप लोगों का फीस रिफंड नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोगों का फीस रिफंड हो जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों का फीस रिफंड नहीं हुआ है तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का फीस रिफंड नहीं हुआ है। तो आप सभी को बता दूं कि आप लोगों का फीस रिफंड एक तो सिलेक्शन के बाद, पूरा सिलेक्शन के बाद आप लोगों को फीस दे दिया जाएगा। आप लोगों का जितना भी फीस है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में जितने विद्यार्थी हैं उनको दे दिया जाएगा उपस्थिति का, क्योंकि फीस पेमेंट के लिए आप लोगों का ऑनलाइन एंट्री करना भी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन जैसी एंट्री हो जाता है आपको रोल नंबर के साथ, वैसे आप लोगों का फीस रिफंड हो जाएगा। तो यह बात आप लोग मान कर चलिए कि आपका फीस आपको मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है। यह पहली बार अपनाया गया है छत्तीसगढ़ में, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए।